अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। आज आपके सामने मेरा इस तरह से आने का सबब यह है कि आज हम बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। अगर बलूचिस्तान हुकूमत को देख लिया जाए, तकरीबन 1.5 माह के लगभग होने को है कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है मारज़ वजूद में आई है, और इसकी सूरत हाल ये है कि आज दिन तक इसकी काबीना नहीं बन पाई। काबीना क्यों नहीं बन पाई? अगर इस हवाले से अगर देखा जाए तो कई वजूहत हैं काबीना ना बनने की। पहली वजह तो ये है कि सुनने में ये आया है कि सियासी जमायतें जो कि कुलीग हैं वो आपस में वजारतों पर नहीं बन रही हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान की सूरत हाल ये रही है कि जितने भी 18वीं तरमीम से कबल जो है जितने MPA होते थे, बमुश्किल एक आध कोई अगर अपोजिशन में होता था तो होता था, वरना सारे के सारे वज़ीर होते थे, जिसकी वजह से भी जो है अरकान असम्बली की आदतें ख़राब हो चुकी हैं। और अब अगर 18वीं तरमीम को देख लिया जाए तो 18वीं तरमीम में जो है वज़ीर आला को इतना अख्तियार है कि वो 14 वज़ीर उठा सकता है और 5 जो है मुशीर उठा सकता है। जबकि सूरत हाल ये है कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, जो हुकूमत में यहाँ पर जो जमायतें शामिल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिनका वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी है, और उसके अलावा जो है मुस्लिम लीग नून है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। अगर इन सब को देख लिया जाए तो ये कोई 47-48 के लगभग ये जो अरकान असम्बली बनते हैं जिनकी कोलिशन गवर्नमेंट है यहाँ पर, ये सब के सब वज़ीर बनना चाहते हैं। एक तो ये वज़ीर नहीं बन पा रहा है, इस वजह से भी कई किस्म के मसाइल हैं। दूसरा अख्तियारात का भी मामला है। अख्तियारात का मामला इस तरह है कि पोर्टफोलियो को अगर देख लिया जाए तो हर वज़ीर ये चाहता है कि मुझे चार्मिंग वाली पोर्टफोलियो दी जाए, मुझे ऐसा कोई मौका दिया जाए जिसमें चार्मिंग हो, ताकि मैं अपने हल्के के अवाम का काम कर सकूं। हाँ, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, आप भी बेहतर जानते हैं कि ये लोग चाहे अच्छा पोर्टफोलियो मिले, चाहे किसी भी किस्म का मिले, आम हालत में ये देखा गया है कि हल्के के अवाम के काम होते हैं या नहीं। ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, कमेंट में जाकर नीचे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आया ये लोग हमारे काम करते हैं, आपके काम करते हैं या नहीं करते। बाकी अगर देख लिया जाए पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, तो सुनने में ये आया है, बावसूख ज़राए से ये मालूम हुआ है कि मुस्लिम लीग नून वो ये चाहती है कि तकरीबन जो ये वजारतों का जो हिस्सा है उसमें उसको तकरीबन 60% दिया जाए। अगर 60% इसको दिया जाए तो पीछे पीपल्स पार्टी रह जाती है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी रह जाती है। कुछ दीगर लोग भी यहाँ पर हैं, दूसरी जमायतें भी हैं, उनको आखिर क्या कर दिया जाए, इस वजह से कई किस्म के मसाइल जन्म ले रहे हैं। और इस सूरत हाल में हर रुकन असम्बली चाहता है कि वो सूबाई वज़ीर बने या फिर मुशीर बने कम से कम। अगर ये इनको मुशीर और वज़ीर नहीं बनाया जाता तो इनके लिए भी कई किस्म के मसाइल होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये जो है वजारत और दीगर जो लवाजमात हैं उनके शौकीन हैं, लेकिन इनका शौक़ यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है, इस वजह से भी कई किस्म के मसाइल हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान के तकरीबन जो अरकान असम्बली हैं उनके ऊपर तलवार भी लटक रही है। वो तलवार क्या है? वो तलवार ये है कि सब के सब, कोई इलेक्शन कमीशन में, कोई जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, कोई काम पर, सब के ख़िलाफ़ जो है हारने वाले उम्मीदवारों ने जो है वो रिट पिटीशन दाखिल कर रखी है और वो केस जो है चल रहे हैं, कुछ की तारीखें आगे दी गई हैं। अभी ये भी मसला है काफ़ी। और जबकि देखा जाए तो जो बॉस हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब, वो भी जो है इसी केस की जद में आए हुए हैं। उनके खिलाफ भी जो है गोराम बुगटी साहब ने जो है वो केस दाखिल किया हुआ है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी कई किस्म की वजूहत हैं जिसकी वजह से भी आज दिन तक काबीना नहीं बन पा रही है। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने जैसे ही वज़ारत आला का हल्फ लिया, उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, चाहे सेहत के हवाले से देख लिया जाए या पुलिस के मामलात के हवाले से देख लिया जाए या एजुकेशन के हवाले से देख लिया जाए। उन्होंने कई किस्म के अच्छे इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से भी मीर सरफराज बुगटी को परेशानी का मामला है। उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि काम हो। जाहिर सी बात है कि कोई भी टीम उस वक्त तक नहीं जीत सकती जब तक उसके खिलाड़ी जो है अच्छा परफॉर्मेंस ना करें। और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए जिस तरह से अभी मुख्तलिफ सियासी जमायतें हैं हुकूमत में शामिल हैं, और मीर सरफराज बुगटी ये चाहते हैं कि ऐसे मैं वज़ीर लूँ, ऐसे अरकान असम्बली को मैं वज़ीर लूँ जो कि काम कर सकें और मैं अच्छी कारकर्दगी पेश कर सकूँ।
یہی وجہ بھی بن پا رہی ہے. سمجھ میں اس طرح بھی آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے صوبائی کابینہ ابھی تک مکمل نہیں ہو رہی ہے. جبکہ دیکھا جائے اگر پنجاب کی جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی بن چکی ہے, سندھ کی اگر دیکھا جائے وہ بھی بن چکی ہے, اور کے پی کے کی حکومت بھی بن چکی ہے, تمام وزراء بھی حلف لے چکے ہیں. لیکن تاحال بلوچستان کی حکومت ایک ایسی پاکستان کی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, جس کے وزراء نے ابھی تک نہ تو حلف لیا ہے, نہ ہی کوئی اناؤنس ہو سکا ہے کہ یہ لوگ کب حلف لیں گے. ابھی بلوچستان کے عوام کو اگر دیکھ لیا جائے وہ جو ہے اب اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ آئیں گے, وزیر بنیں گے, ان کو ملازمتیں ملیں گی, ان کے حلقے کے کام ہوں گے, ان کے گلیوں سڑکوں کے کام ہوں گے. یہ وجہ بھی ان کی پریشانی کی ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ووٹ لے کر آئے ہیں, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے کے عوام کو جو ہے ڈیلیور کریں, ان کے کام کریں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وزارت کا جو یہ تاج ہے کن کن ارکان اسمبلی کے سر سجتا ہے, اور وہ صوبائی اسمبلی کے جو ارکان اسمبلی ہیں وزیر بنتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے لوگ کافی قسم کے چما گوئیاں کر رہے ہیں, اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے وزارتیں تقسیم نہیں کی جا سکی, جس کی وجہ سے بھی کئی قسم کے لوگوں کو جو ہے شکوک و شبہات بھی پائے جا رہے ہیں, کئی قسم کی چما گوئیاں بھی ہو رہی ہیں. تو اس لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے دیگر سیاسی جماعتیں ہوں, ان سب کو یہی چاہیے کہ وہ فوراً سے بیشتر آپس میں بیٹھ کر یہ لوگوں کی چمگائیوں کو ختم کریں, اور جو ہے صوبائی وزراء کا اعلان کریں, تاکہ صوبائی وزراء جو ہے وہ حلف اٹھا سکے. اب اجازت دیجیے گا, آپ نے غلام جیلانی شاد کو, آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.